दिक्कतें ये बरसात के दिनों में पशु वगैरह बांधते थे, पार तो जाने के लिए मुश्किल होती थी। तो हाँ टप आ गई तो गब्बे दरिया पै गया, वो रुड़ गई और इतनी हालत दरिया टप दिया रहना जान दिया रहना तो लेके आए तो सिरे दर चुके। हाँ सिरे पर गा चुके नहीं चली गई टपी दरिया पै गया, मैं गब्बे फंस गई, मैं भी रुड़ गई, पूरे बाल में ऊपर पत्थर में पड़ गई, वो बंदा नहीं लगी, वो रुड़ गई। तो जोखिम लेकर के आदमी जो अपने पशुओं के लिए घास लाने जाता था। परमार जी ने ये सोचा कि यदि एक जनानी रुड़ी कल को कितनी लाशें जाएंगी, कितने लोग मरेंगे, कितने रुड़ेंगे। वादा भी किया था कि एक जनानी रुड़ी है, मैं दूसरी जनानी रुड़ने नहीं दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। हिमाचल में विधानसभा चुनावों का समय कुछ ही समय का रह गया है, तो इसी तरह से हिमाचल के दौरे पर निकले थे कि आखिरकार किस तरह से हिमाचल की जनता विधानसभा चुनावों को देख रही है। इस वक्त सुला में है और परोर गांव में है। जब गुजर रहे थे परोर गांव से तो एक पुल में नज़र गई, जहाँ की कहानी सुनी है कि ये पुल किसी के नाम पर बना है, किसी के बह जाने के बाद ये पुल बना, वो पुल जो दो गांव को जोड़ता है। तो जब पुल के पास पहुंचे तो कुछ लोग दिखे, शायद वे लोकल हैं, शायद दूसरे गांव से भी आ सकते हैं, तो उन्हीं से बातचीत करते कि आखिरकार इस पुल की क्या कहानी है, इस पुल के बनने से पहले वे किस तरह की दिक्कतों का सामना करते थे। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? अनिल कुमार। इसी गाँव के हैं? हाँ जी। ये पुल बने कितना टाइम हो गया? हो गए 3 साल है। 3 साल हो गए। इससे पहले क्रॉस करने के लिए किस तरह से लोग करते थे? जैसे नदी पार करते थे, हाँ, ऊपर पुल से जाते थे, तो कोई कच्चा पुल वगैरह इस तरह कुछ से नहीं था जी। कुछ नहीं था, तो लोग ऐसे पत्थरों का डालते थे ना हाँ। मांगने के लिए। हाँ, सुना यहाँ पे एक औरत बह भी गई थी, किस तरह से है? वो नदी पार कर रही थी ना, घास लेके आ रही थी और नदी बुजुर्ग थे कि किस तरह थे? हाँ जी। बुजुर्ग थे कि किस? नहीं नहीं, बुजुर्ग हाँ। नहीं थी, हाँ, वो थी 30-35 साल की थी। 30-35 साल की। और बताया जा रहा है कि इस गांव की सारी जमीन इस साइड है, हाँ। तो लोग इस तरफ ही आते हैं। हाँ जी। तो फिर रोर वालों की जमीन है जो जज्जर है, जज्जर में जज्जर में है। है, तो और क्या क्या दिक्कतें देखनी पड़ती थी? दिक्कतें ये बरसात के दिनों में पशु वगैरह बांधते थे, पार तो जाने के लिए मुश्किल होती थी। मुश्किल होती थी। तो ये पुल अभी आप देखने आए हैं, किस तरह से है? पुल में तो हम रोज ही जाते हैं। रोज आते हैं सैर करते करते। तो और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये पुल बनने के बाद किस तरह से उनको सुविधा मिली है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? राजकुमार। अभी आप पुल पर खड़े हैं, हाँ 3 जी। साल हो गए पुल हाँ को जी। बने, तो क्या कहानी है इस पुल की? इस पुल में एक जनास लुड़ी थी तरह से, हाँ, उसकी है वो। तो ये पुल उनके नाम पर बनाया गया। पुल हाँ जी। बनने से पहले क्या क्या दिक्कतें देखते थे? दिक्कत होती ही बहुत, वैसे घास आनते हैं, हाँ, गोबर ले जाते हैं, उसको बहुत दिक्कत होती है पहले। दिक्कत होती थी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, पुल के बनने के बाद क्या क्या परेशानियाँ जो है दूर हो गई? सबसे बड़ी परेशानी तो ये दूर हो गई कि हमारे गांव के जितने भी है 35-40 जो भी है गांव, तो वहाँ की सारे की ज़मीन पार पड़ती है जी। तो पहले बड़े पुल से जो NH के ऊपर बना हुआ परोर का मेन पुल, वहाँ से होकर जाकर जाना पड़ता था, 2.5-3 किलोमीटर पड़ता था वो, तो कई बार दिक्कत आती थी। तो फिर उधर से जाते थे तो ज़मीन में घास वगैरह होती थी, सांप वगैरह के डर होता था। पुल बनने से अब थोड़ा लोगों की दिक्कत जो है तो अभी आप पुल देखने आए हैं कि पानी का बहाव देखने आए हैं? नहीं, हम तो वैसे ही हम तो इसी गाँव के हैं ना जी। इसी गाँव के? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये पुल का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से, किन्होंने किया है, कैसे काम रहा है? ये तो अभी तो इस टाइम तो अब बीजेपी की गवर्नमेंट चली है जी हिमाचल में जी, तो अभी तो उनका ही नाम चलेगा जी। बाकी प्रोसीडिंग कब से शुरू हुई है तो बस वही बता सकते हैं ना जी। हाँ जी। और क्या क्या सुविधाएं हैं बीजेपी के आने के बाद आपके गांव में, जिस तरह से पुल बना दिया गया, और क्या क्या नई नई चीज़ें आई? अभी यहाँ से जैसे बुबारना ड्रो वगैरह इधर हमीरपुर सुजानपुर के लिए थोड़ा शॉर्ट पड़ गया जी, तो अब ऊपर से जाते थे तो 2.5-3 किलोमीटर का सफ़र जो सुलह के लिए होता था जी, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर सुलह पड़ता है एक, तो वो भी हो गया। लोगों को आने जाने में यहाँ से जो लोग जितने भी थे पार गाँव के, वो उनको फिर ऊपर से पुल से होकर जाना पड़ता था। बच्चे स्कूल बरसात के दिनों में मुश्किल होती थी, तो उनके लिए भी ठीक हो गया, हमारे लिए भी ठीक हो गया जी। MLA के काम किस तरह के रहे हैं? MLA काम तो ठीक ही चले हैं जी। हाँ। अब ये पुल बना दिए, सबसे बड़ी सुविधा तो इस मतलब यहाँ के लोगों को यही होगी ना जी, एरिया वालों का। आने वाले विधानसभा चुनाव किस तरह से देखते हैं? MLA जी के काम किस तरह रहे पिछले 5 साल? बहुत अच्छे हो रहे हैं। और क्या क्या नई नई चीज़ें लेकर आए हैं? और तो कोई भी नहीं देखा इससे, ऐसे तो कोई नई चीज़ नहीं है। और मौजूदा MLA कौन है यहाँ के?
विपिन सिंह परमार। परमार, काम कैसा रहा इनका? ठीक रहा जी। ठीक रहा। इस पुल के अलावा और क्या क्या काम किए जो लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी जिंदगी सड़कों बहुत का भी आसान काफ़ी हो ज़्यादा गई? काम हुआ है। जी। ठीक ठाक काम हुआ है। स्कूल कॉलेज वगैरह किस तरह से रहे हैं? ठीक है जी। क्या लगता है जिस तरह से हर 5 साल के बाद सरकार बदलती है तो इस वक्त क्या लगता है किस तरह से इस बार तो दोबारा बीजेपी रिपीट होगी। बीजेपी बनेगी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक औरत के बह जाने के बाद इस पुल का निर्माण किया गया और काफ़ी सालों पहले वो औरत जब इस नदी को क्रॉस कर रही थी तब वे बह चुके थे, तो पर उसी घटना को जानने के लिए असल में हुआ क्या था, वो तस्वीरें किस तरह की थी, वे सब जानने के लिए हमारे साथ एक आंटी हैं जो इसी गांव के हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। कितना टाइम हो गया जब वो बह गए थे आपके साथ में? हाँ वे आए 7 बजे गई हैं, हाँ वापस हाँ 9 बजे आई हैं, हाँ तो हाँ टप आई तो गब्बे दरिया पै गया, वो रुड़ गई। हाँ। वो मैं भी रुड़ गई, मैं वो जोड़ा का बाल पकड़ लिया, हाँ। वो ऊपर मैं उस बाल पकड़ के मैं ऊपर चढ़ गई, पत्थर से चढ़ गई, बैठ गई, वो बनने नहीं लगी है। उस पार आप घास लेने गए? हाँ घास लेने गई और थी। क्या क्या मतलब पुल बनने से पहले क्या क्या समस्याएं और देख रहे थे? क्या समस्या देख रहे वे, और इन्नी हाल दरिया टपदे रहना, हाँ। जाते रहना। तो किंग दरिया टपदे कुछ पासे थे क्या करते हैं? उन्हें दरिया टपे, हाँ उन्हें चले आए, फिर इन्हें टप्पी आए, हाँ हाँ। फिर वापस गा लेके आए। आज तो लेके आए तो सिरे दर चुके हाँ होगा। सिरे पर गा चुकी है, फिर इन्हें चली गई, इन्हें टप्पी वो रुड़ गई उत्थे, हाँ। दरिया पै गया, मैं गब्बे फंस गई, मैं भी रुड़ गई। हाँ। मैं वो फुल का जूड़ पकड़ लिया, हाँ। उसके बाल में ऊपर पत्थर में बह गई, कहने वो बनने नहीं लगी, वो रुड़ गई है। तो तिसते उपरंत ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ और चेतावन ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੇ ਡਰੀਆਂ ਹੋਣਗੇ किस हाँ तरह बस कोई नहीं गया ना, फिर डरे दा नहीं गया। ਕੰਮ किस तरह ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤਿਸਦੇ ਬਾਅਦ? फिर किसी तरह तिन्नी हाल भी वो ऊपर पूरे से जाते ने, वो फिर बड़ी दूर होंगे? हाँ वो ऊपर से जाते, फिर बड़ी नहीं गए। परेशानियां होंदी वो बहुत परेशानी हुई, तो फिर जमीन सारी पार ही है। पार ही है, दरिया पार ही है सारी। तो फिर ये पुल कालू दिया बनया और क्या क्या सुविधाएं आई हैं? ਹੁਣ ਸੁਵਿਧਾ ਪੁਲ ਬਣੀ यहाँ बहुत धन्यवाद किया परमार जी ने पुल बना दी यहाँ। हाँ तो बिल्कुल आसान हो गया होगा। एक जनानी रूढ़ी और सारियां ਦਾ भला कर ਦਿੱਤਾ ਵੇ। हाँ, मतलब तिसदे घटना के बाद चेतावनी आई है कि मतलब कितना डर है लोग। हाँ जी सब इनको डर हो गया फिर। हाँ ये पुल के अलावा और क्या क्या काम हुए ग्रां च किस तरह दिखते? पानी आ गया, हाँ फिर ऊपर बड़ा पानी आया, फिर ये कहाँ सड़क बन गई है, कहाँ पुल बन गया है। चला, मतलब इनका कहना है कहीं ना कहीं पुल बनने के बाद जो सुविधाएं हैं वो बढ़ती गई हैं। एक और अंकल हमारे साथ है। जी जी आपके बहुत सुधार हो गया है ना फिर। जी उनका कहीं ना कहीं है ना पुल बनने के बाद जो सुधार है वो बढ़ता गया है। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है? धर्म सिंह जी। इस पुल में खड़े हैं, जी, कह रहे हैं कि एक औरत के बह जाने के बाद ये पुल का निर्माण किया गया, उनके नाम पर ये पुल बनाया गया। तो किस तरह से इस पुल के बनने से पहले तस्वीरें थी, किस तरह से लोग बहुत रहते थे? समस्या थी, हाँ। बहुत समस्या थी, लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती थी। हाँ, और ये है कि जितने भी यहाँ के लोग हैं उनकी सारी ज़्यादातर ज़मीनें जो नदी के पार ही है, तो जोखिम लेकर के आदमी जो अपने पशुओं के लिए घास लाने जाता था, पर हर वक्त ये अपनी ज़िंदगी का सामना करता था। जब ये जनानी रुड़ने के बाद परमार जी ने ये सोचा कि यानी कि एक जनानी रुड़ी, कल को कितनी लाशें जाएंगी, कितने लोग मरेंगे, कितने रुड़ेंगे। जी, पर परमार जब सत्ता में आए हाँ। तो उन्होंने ये पुल बनाया। ठीक है जी। तो जब उनसे पहले कांग्रेस थी तो किस तरह से था, कोई ध्यान देता था? कांग्रेस जब कांग्रेस की पार्टी थी, जब इलेक्शन के टाइम आते थे हाँ। तो झंडे डंडे यहाँ पर गाड़ देते थे, उसका ये आके दिखा देते थे कि हम पुल बना रहे हैं। हाँ। जब उनके पुल पाल बनता नहीं था, सरकार उनकी चली जाती थी, तो इलेक्शन टाइम का वोटर टाइम जो वोटर को लुभाना या इलेक्शन टाइम पे अपना मतलब निकालना, वो ऐसे ही काम करती रही 2008 से लेकर 2008 से लेकर के वो वैसे ही करती रही। ये तो भगवान का शुक्र है कि परमार जी की सत्ता में आते ही उन्होंने वादा भी किया था कि एक जनानी रुड़ी है, मैं दूसरी जनानी रुड़ने नहीं दूंगा। आज उनकी देन है और ये पुल बन गया। आज दुनिया को हमारे लिए सुविधा है, सुलह वालों को सुविधा है। जो धर्मशाला जो भैया नालडी से जाते थे, आज यहाँ से जा रहे हैं। कई गांव जोड़ दिए। बहुत गांव इसमें जुड़ गए हैं, और जो हमारी तहसील जो पालपुर में थी वो भी सुलह में आ गई है। परमार जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो उतना ही कम। आने वाले विधानसभा चुनावों को किस तरह देख रहे हैं, क्या लगता है? मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो अच्छी है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ये विकास भी किया और सत्ता भी पाएंगे। हर 5 साल में सरकार बदलती है, इस वक्त नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए इस पुल से गुजरते गुजरते लोगों से बातचीत की कि आखिरकार इस पुल के बनने के बाद क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या परेशानियां उनकी दूर हुई हैं। कहीं ना कहीं कहना है कि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, बीजेपी ही वापस आएगी। तो इसी तरह से जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारी जारी है।